रिश्वत के सहारे साथियों ड्राइवर अपने आप को बचाने का प्रयास जरूर करने का प्रयास करेंगे। जिसके पास पैसा होगा वो बच जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो जेल की हवा खाएगा। नमस्कार, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और साथियों सरकार शीतकालीन सत्र में एक ऐसा कानून लेकर के आती है जिसके विरोध में साथियों लाखों ड्राइवर साथियों प्रोटेस्ट करने लगते हैं। ट्विटर पर आप लगातार देख रहे होंगे ट्रक ड्राइवर प्रोटेस्ट। साथियों ये ट्रक ड्राइवर ही नहीं साथियों, इसमें बस ड्राइवर भी शामिल हैं। यहां पर कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो ड्राइवर्स को लग रहा है कि ये हमारे लिए साथियों बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। यहां पर एक एक चीज को लेकर के चर्चा करेंगे। आखिर ट्रक ड्राइवर ही क्यों दिखाए जा रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहां पर बस तंत्र भी, जो बस के ड्राइवर हैं साथियों, वो भी धरने पर बैठ गए हैं। ऐसा कौन सा कानून सरकार लेकर के आई है जिससे जो ट्रक ड्राइवर हैं वो पूरी तरह से डरे सहमे से नजर आ रहे हैं। उन्हें रोड पर ट्रक चलाने में डर लग रहा है। वो कह रहे हैं अगर गलती से किसी को भी या कोई भी हमारे ट्रक के नीचे आ गया या किसी प्रकार से कोई भी अप्रिय घटना हो जाती है तो हम कहां जाएंगे, हमको न्याय किस प्रकार से मिलेगा। यह साथियों मामला है हिट एंड रन नियम जो लेकर के आई है सरकार, उस नियम पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप यहां पर देख लीजिएगा, लगातार मैं आपको अलग अलग न्यूज़पेपर के जो कटिंग्स चल रहे हैं वो आपको दिखा रहा हूं कि ट्रक ड्राइवर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया है और वो कह रहे हैं कि हम 10 साल तक जेल भी जाएंगे और 10 लाख रुपया कहां से लाएंगे। हमें पूरी सैलरी ही 7,000 रुपए मिलती है तो 10 लाख रुपया हम कहां से लाएंगे साथियों। और ऐसा आपने भी कई बार देखा होगा कि ट्रक ड्राइवर की गलती नहीं होती है, फिर भी सामने वाले की गलती ट्रक ड्राइवर को भुगतनी पड़ सकती है। क्योंकि जब भी साथियों एक बड़ा वाहन किसी भी छोटे वाहन से टकराता है तो हमेशा गलती बड़े वाहन वाले की मानी जाती है, छोटे वाहन वाले की गलती नहीं मानी जाती है। भले ही साफ साफ ये पता चल रहा हो कि छोटे वाहन वाले ने गलती कर दी है। कुछ राजनीतिज्ञों का कहना है कि ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं ये राहुल गांधी के सपोर्टर हैं, इसलिए ये धरने पर बैठ गए हैं। क्योंकि कुछ समय पहले साथियों राहुल गांधी की बहुत सारी तस्वीरें साथियों ट्रक ड्राइवर के साथ वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने लंबी से लंबी यात्रा की थी, अंबाला तक गए थे, अंबाला से फिर वापस दिल्ली आए थे। तो उसमें यह चीज निकल के आई कि भाई इसलिए ट्रक ड्राइवर्स के खिलाफ ही एक कानून बनाने का प्रयास किया गया। ऐसा नहीं है कि ट्रक ड्राइवर, उसमें ड्राइवर लिखा हुआ है। ड्राइवर साथियों बस का भी हो सकता है, ट्रक का भी हो सकता है, छोटे हाथी का भी हो सकता है, बड़े हाथी का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे टैंकर्स के भी आपको मैं फोटो यहां पर दिखा देता हूं पहले, तब फिर बात करेंगे। ये देखिएगा बहुत लंबी साथियों कतारें लगी हुई हैं ट्रक्स की, और यहां पर आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पर इस तरीके से भीड़ आपने कभी कभी देखने को मिलती है जब यह पता चल जाता है कि पेट्रोल की कीमत कल से बढ़ने वाली है। तो साथियों ऐसा क्या नियम लेकर आए हैं और पहले नियम क्या था। पहले साथियों यदि कोई भी ट्रक ड्राइवर या किसी ड्राइवर के द्वारा गलती से, ध्यान दीजिएगा, किसी भी ट्रक ड्राइवर द्वारा गलती से किसी के साथ कोई घटना हो जाती थी तो वहां पर सजा का प्रावधान मात्र 2 साल था और उसे जमानत भी मिल जाती थी। आईपीसी धारा 279 के तहत साथियों उसे रखा जाता था कि लापरवाही से वाहन चलाने का, अगर साथियों लापरवाही से व्यक्ति की जान जोखिम में जा रही होती थी तो साथियों उसके लिए 304A था। जान जोखिम में अगर किसी की डाल रहे हैं तो आईपीसी धारा 338 थी, और कुछ विशेष केस में साथियों आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ी जाती थी। ठीक है, मान लीजिए कोई टारगेट करके ही गाड़ी चला रहा हो कि हमें इसके ऊपर चढ़ानी है, लेकिन ट्रक ड्राइवर्स ऐसा नहीं करते हैं। कोई भी ट्रक ड्राइवर किसी के ऊपर गाड़ी क्यों ही चढ़ाना चाहेगा, कोई क्यों ही जेल जाना चाहेगा। अब साथ ये पहले का नियम है, इसमें आपको 2 साल की सजा और आपको जमानत भी मिल जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ साथियों, अब जो शीतकालीन सत्र में जो नियम पास हुआ है 104(2), इसमें यह कहा गया हिट एंड रन मामले में आपको 10 साल की सजा होगी और 10 लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा। और यहां पर यह नियम कब लागू हो रहा है, यदि आप पुलिस को सूचना नहीं देते हो या
मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं देते हो। पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना देने पर आपकी सजा 2 से 5 साल के बीच में ही रहने वाली है। अब यहां पर 2 चीजें समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो इतनी अधिक मात्रा में प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। साथियों, समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी ट्रक ड्राइवर के साथ यदि किसी के साथ भी उसकी एक्सीडेंट होता है और वो वहां पर रुकता है तो वहां की जो आसपास की जो क्राउड होता है वो उसे पकड़ के कूटने लगता है, मारने लगता है। इस डर से साथियों ट्रक ड्राइवर कभी भी आपने देखे होंगे कि वो वहां स्पॉट पर नहीं रुकते हैं, वो जाकर के साथियों आगे रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक तो ये चीज है कि उस भीड़, अगर वो भीड़ कंट्रोल नहीं हुई और उसने उस ड्राइवर को पीटना शुरू किया, वो अगर ड्राइवर दुबला पतला और कमजोर हुआ तो ऐसे ड्राइवर तो अब भीड़ के द्वारा ही मार दिए जाएंगे। फिर उनके परिवार का क्या होगा। मतलब कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवर को परिवार की असुरक्षा दिखाई दे रही है, वो अपने परिवार को असुरक्षित फील कर रहे हैं। अब यहां पर दूसरा केस समझिएगा कि इस नियम के आने से भ्रष्टाचार एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ट्रक ड्राइवर वहीं पर स्पॉट पर भी पकड़ा जाएगा तो भी यहां पुलिस उसका फायदा उठा सकती है और उसे कह सकती है कि हम तो भाई वहां से पकड़ के लाए थे, और उसको वहां पर घूसखोरी वाला जो मामला है, भ्रष्टाचार वाला जो मामला है, वो तूल पकड़ सकता है। रिश्वत के सहारे साथियों ड्राइवर अपने आप को बचाने का प्रयास जरूर करने का प्रयास करेंगे। जिसके पास पैसा होगा वो बच जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो जेल की हवा खाएगा। इस डर से साथियों, यही वो डर है जिसके कारण इतना बड़ा साथियों प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। एक चीज यहां पर समझ नहीं आती है कि सरकार जब भी कोई कानून लाती है तो क्यों जो उनकी प्रमुख संगठन होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स के संगठन होते हैं, बस के संगठन होते हैं, उनसे क्यों किसी तरह की बातचीत नहीं की जाती है कि ऐसे नियम लाने का प्रयास हो रहा है, इसमें कोई आप बदलाव चाहते हैं तो वो बदलाव भी आप बताइए। इस तरीके के साथियों नियम से एक चीज तो मुझे भी साफ नजर आती है कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, और दूसरा जो बीमा एजेंसियां हैं उनकी कमाई बहुत तगड़े तरीके से होने वाली है, मोटे तरीके से होने वाली है। क्योंकि अब जो पॉलिसी लेकर के आएंगी बीमा कंपनियां, वो इन चीजों को ध्यान रखते हुए लाएंगी और मोटी कीमत वसूल करेंगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहता है। एक दिन में साथियों बहुत ही कम एक्सीडेंट होने का प्रयास होता है, लेकिन एजेंसियों की यहां पर, बीमा एजेंसियों की यहां पर मौज आने वाली है। तो मिलते हैं आप सभी से नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।